अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एग्रीकल्चर का कितना इम्पोर्टेंट किरदार है? आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशिंग, फॉरेस्ट्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ये तमाम फैक्टर्स पाकिस्तान की इकॉनमी पर कैसे असर अंदाज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है, जो बड़ी तादाद में वर्कफोर्स यानी अफरादी कुव्वत को रोजगार फराहम करता है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की आबादी के लिए ज़रूरी फूड फराहम करता है और एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान कई तरह की क्रॉप्स फराहम करता है, जिनमें वीट, राइस, कॉटन और फ्रूट्स शामिल हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तकरीबन 47% ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर चिकन्स, कैटल और शीप दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फार्म किए जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के शूबे में एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 25% हिस्सा है और हम दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान में भी लाइव स्टॉक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव स्टॉक का मतलब वो जानवर जो मीट, मिल्क और दीगर प्रोडक्ट्स के लिए पालते हैं। आमतौर पर चिकन, कैटल, शीप, गोट्स, बफलोज, कैमल्स एंड हॉर्सेस कॉमन लाइव स्टॉक में शामिल हैं। लाइव स्टॉक पाकिस्तान की इकॉनमी में एक अहम हिस्सा डालता है। लाइव स्टॉक वो जानवर हैं जो हमें मीट, मिल्क और स्किन्स देते हैं। इनमें कैटल, बफलोज, शीप, गोट्स और पोल्ट्री शामिल हैं। कैटल और बफलोज मिल्क और मीट के लिए नेसेसरी हैं, जबकि शीप और गोट्स से मीट और वुल हासिल होता है। पोल्ट्री जैसे चिकन्स और डक्स एग्स और मीट प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के हर एरिया में लाइव स्टॉक पाए जाते हैं और पंजाब उसकी प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ये इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैटल फार्मिंग के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर टेम्परेट क्लाइमेट्स यानी मोतदिल मौसम वाले इलाकों में की जाती है, लेकिन ट्रॉपिकल यानी गर्म और सब ट्रॉपिकल यानी नीम गर्म इलाकों में भी पाई जाती है। फ्री ग्रेजिंग का मतलब है कि मवेशियों को खुली जगहों पर चरने के लिए छोड़ देना, जहां वो अपनी मर्जी से घूम सकते हैं और कुदरती खुराक खा सकते हैं। दूसरी तरफ शीप को ड्राई कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्योंकि वेट ग्राउंड उनके लिए फुट रॉट यानी पांव का सड़ना जैसी बीमारी का सबब बन सकती है। गोट्स भी एक इम्पॉर्टेंट लाइव स्टॉक हैं, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीका के कंट्रीज में पाए जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग भी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सेक्टर न सिर्फ लोगों को एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करता है, बल्कि इकॉनमी में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है। पोल्ट्री में हेन्स, डक्स, गीज, टर्कीज और क्वेल्स शामिल हैं। ये डाइवर्स स्पीशीज न सिर्फ मुख्तलिफ टेस्ट्स पेश करती हैं, बल्कि मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी देती हैं। हर स्पीशीज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें खास बनाती हैं, जैसे कि एग प्रोडक्शन या मीट क्वालिटी। 1960 में हुकूमत ने कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग यानी तिजारती तौर पर चिकन पालने को प्रमोट किया, ताकि बढ़ती हुई आबादी की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो सके। इस प्रमोशन के तहत हुकूमत ने फार्मर्स को ट्रेनिंग दी, सब्सिडाइज्ड फीड यानी सस्ती खुराक फराहम की और टैक्स में कमी की। उससे न सिर्फ पैदावार बढ़ी, बल्कि टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई। आज पोल्ट्री फार्मिंग न सिर्फ मुल्की ज़रूरियात पूरी करती है, बल्कि मीट एक्सपोर्ट्स का भी एक बड़ा जरिया है। लेकिन लाइव स्टॉक फार्मिंग के कुछ मसाइल भी हैं।
ओवर ग्रेजिंग यानी जानवरों का जरूरत से ज्यादा चरना घास को इतना छोटा कर देता है कि जानवर उसे खा नहीं सकते। ज्यादा चरने से पौधे दोबारा ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से जमीन बंजर हो सकती है। कैटल के हूव्स यानी जानवरों के सख्त पांव जमीन को कंपैक्ट कर देते हैं, जिससे एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। मजीद ये कि लाइवस्टॉक फार्मिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का तकरीबन 15% हिस्सा बनाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन इमिशंस यानी ट्रांसपोर्टेशन से होने वाली पोल्यूशन से भी ज़्यादा है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस का इखराज होता है, जो क्लाइमेट चेंज में अहम किरदार अदा करते हैं। ये डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई, बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जानदार, प्लांट्स और उनका इकोसिस्टम और वाटर पोल्यूशन का सबब भी बनती है। लाइवस्टॉक फार्मिंग का एनवायरनमेंट पर ओवरऑल असर बहुत वास्ट है, जिसमें लैंड डिग्रेडेशन यानी जमीन का खराब होना और इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम के बैलेंस को नुकसान पहुंचाना शामिल है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। दुनिया का तकरीबन 30% लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5.01% ज़मीन फॉरेस्ट्स पर मुश्तमिल है। ये दिखाता है कि दुनिया भर में फॉरेस्ट्स की कवरेज कितनी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी कम क्यों है। ये डिफरेंस माहौलियात पर बड़ा असर डाल सकता है। फॉरेस्ट्स, टिम्बर, फ्यूल वुड, पेपर मेकिंग ये मटेरियल्स, लेटेक्स फॉर रबर मेकिंग, मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स और टूरिज्म के लिए इनकम का जरिया हैं। अब हम फॉरेस्ट्स की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के ज़्यादातर जंगलात नॉर्थर्न पहाड़ों पर कॉनिफरस दरख्तों यानी वो दरख्त जिनके पत्तों की शक्ल नीडल जैसी होती है, और झाड़ियों यानी छोटे दरख्त या प्लांट्स जो ज़्यादा घने नहीं होते, इस पर मुश्तमिल हैं, जबकि बाकी इलाके रिवरइन फॉरेस्ट्स जो दरिया के करीब होते हैं। इरिगेशन के जरिए लगाए गए प्लांट्स की प्लांटिंग, जहां इंसान ने पानी फराहम करके दरख्त या प्लांट्स लगाए होते हैं। और मैनग्रोव जंगलात, ये दरख्त समंदर के किनारे उगते हैं और नमकीन पानी में बेहतर होते हैं। कोस्टल एरियाज यानी समंदरी इलाके की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ़िशिंग यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तकरीबन 400,000 फैमिलीज का लाइवलीहुड फिशरीज पर डिपेंड करता है, जो उन कोस्टल एरियाज में रहते हैं। पाकिस्तान का कोस्ट लाइन 1058 किलोमीटर्स तवील है, जो एक एक्सटेंसिव एरिया को कवर करता है। ग्लोबलाइजेशन ने एग्रीकल्चर को बहुत मुतासिर किया है। फूड इनसिक्योरिटी यानी खाने की कमी को कम करने के लिए कंट्रीज ने रिसोर्सेज शेयर किए, जैसे ह्यूमन, मिनरल और टेक्निकल रिसोर्सेज। कंट्रीज ने अपनी सरप्लस प्रोड्यूस यानी जो पैदावार किसी ज़रूरत से ज़्यादा हो को दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर किया, जिससे फूड सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया भर का आपस में जुड़ना, इससे ट्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी आई, जिससे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हुआ और ग्लोबलाइजेशन ने न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा की। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी ऐसे एग्रीकल्चरल तरीके जो सराउंडिंग, मईशत और माशरत के लिए मुफीद हों, आजकल बहुत ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स यानी असरात को कम करता है और इनके साथ इकोनॉमिकली वायबल यानी प्रॉफिटेबल होती है। कॉमन प्रैक्टिसेस में क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग यानी फसलों की तब्दीली, जीरो टिलेज प्लांटिंग यानी ये एग्रीकल्चरल तरीका है जिसमें ज़मीन को खोदे बगैर या बिल्कुल कम खोदकर फसलों की प्लांटिंग की जाती है, और एग्रो फॉरेस्ट्री यानी ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एग्रीकल्चरल और दरख्तों की प्लांटिंग को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है जहां एग्रीकल्चर जीडीपी का बड़ा हिस्सा बनाती है। लाइवस्टॉक फार्मिंग कैटल, शीप एंड पोल्ट्री में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने ज़राअत में न्यू मेथड्स और मार्केटों तक रीच दी है।
हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अहमियत को भी समझा, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स को प्रमोट करती है। आइए एक क्विज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पाकिस्तान की जीडीपी का कितने परसेंट एग्रीकल्चर से हासिल होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 75%। इसका जवाब है ऑप्शन बी 25%। क्वेश्चन नंबर 2। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक किस प्रोविंस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केपीके। इसका जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कौन सा तरीका क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ? ऑप्शन ए ओवरग्रेजिंग, ऑप्शन बी जीरो टिलेज प्लांटिंग, ऑप्शन सी केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन डी डिफॉरेस्टेशन। इसका जवाब है ऑप्शन बी जीरो टिलेज प्लांटिंग। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।